इसलिए बिना भगवान शिव और माँ पार्वती के परिणय के ये कथा प्रवाहित ही नहीं हो सकती। देखिए, श्रद्धा ही कथा को प्रवाहित कराती है। आयोजक के भीतर यदि श्रद्धा न हो ना तो कथा नहीं हो सकती। हो भी जाएगी तो आयोजक भले पैसा खर्चा कर दे, वो सुन नहीं पाएगा। एक जगह हम पूज्य महाराज ऋषि के कथा में थे, जो कथा कराए थे बहुत बड़े आदमी, वो कथा उठा ना सुने, कथा शुरू पूजा वूजा करा के चले जाए घूमने, रात को खाली ही बतावे महाराज आज छोला बना था, कचौड़ी बनी थी हींग वाली, और ये पनीर लबाबदार बना था महाराज, 15,000 लोग खाएं, 25,000 लोग खाएं। वो केवल यही गिनते रह गए क्या बना है और कितने लोग खाएं। कथा निकल के बही गई, पास में फूटी कुछ नहीं पचा। कथा कैसे श्रवण होती है? श्रद्धा से। श्रद्धा कथा को प्रवाहित करा देती है। कल मैंने आपसे निवेदन किया, ये कथा नहीं होने वाली थी। 2-3 जगह से भैया का फोन आया, लेकिन विश्राम के लिए हम लोग 4-5 दिन घर में रखे थे, घर में विश्राम में रहेंगे। लेकिन इनकी श्रद्धा का परिणाम है कि बार बार ना करते करते भी ये कथा हो गई और हम और आप यहाँ बैठ के अवगाहन कर रहे हैं। ये श्रद्धा है। भगवान शंकर और मां भवानी का विवाह हुआ, लेकिन आप दर्शन करिए, याज्ञवल्क जी सुनाते गए और भरद्वाज जी सुनते गए, रोके टोके नहीं, प्रेम से सुनते गए। हुआ क्या? नयन नीरा रोमावली शिव चरित्र श्रवण करके भरद्वाज जी के नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगा। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। और दर्शन करिए, अपने जाने में तो सर्टिफिकेट लेके सभी लोग घूम रहे हैं। जिसको देखिए विजिटिंग कार्ड बनवा के घूम रहा है। हम कहा, हम फूफा हैं, हम भगत हैं, हम ये हैं, लेकिन अपना जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं ये मान्य नहीं है। ये राजन नहीं बता रहा है, ये मेरे भगवान श्री राम जी के श्रीमुख निकले वचन हैं। राम जी कहते मेरे भक्त का लक्षण क्या है? पहला लक्षण, मम गुण गावत, वो जैसे मेरा गुणगान प्रारंभ करता है, पुलक शरीरा, उसके शरीर के एक एक रोम पुलकित होने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब शरीर का एक एक रोम पुलकित हो जाता है तो प्रभाव तो और बढ़ेगा ना। तो यहाँ से सारे रोम पुलकित हो जाते हैं तो प्रभाव ऊपर बढ़ता है। वाणी गद गद गिरा, वाणी अवरुद्ध होना प्रारंभ होती है। जब वाणी अवरुद्ध हो जाती है प्रभाव और ऊपर बढ़ता है। फिर नयन बह नीरा, आप दर्शन करिए, भगवान का भक्त कौन? भगवत कथा गाते गाते सुनते सुनते एक एक रोम पुलकित हो जाए, वाणी अवरुद्ध होने लगे और नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। रोने का तो हम नहीं कह सकते, रोने के लिए बड़े उपाय हैं साहब। एक ग्लिसरीन आता है, ग्लिसरीन लेके धीरे से आंख के नीचे केवल लगा लीजिए, झरझर नकली आंसू बस। घर परिवार में भी आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे भगवान भेजते हैं मानो रोने का टेंडर लेके आए। कोई बात भई नहीं, तुरंत शुरू। हाँ, मानो बटन दबा के बैठे हो, बटन दबाए शुरू हो गया गिरना। रोने के तो कई उपाय हैं, लेकिन आपसे निवेदन करूं, ऐसा कोई उपाय नहीं बना है जो आपके शरीर के एक एक रोम को पुलकित करा दे। ये तभी होता है जब कोई बात जाकर हृदय को स्पर्श कर जाती है।
ऐसे रोम पुलकित नहीं हो सकते। भगवान के भक्त का लक्षण क्या? रोम पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए। देखिए, आप कभी अनुभव करिएगा, जब बहुत प्रेम होता है ना तो हम बोल नहीं पाते। जब प्रेम अत्यांतिक अवस्था में प्रवेश करता है तो वाणी समाप्त हो जाती है, फिर नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगता है। राम जी कहते हैं भक्त का लक्षण है। और श्रवणादिक नव भगति दृढ़ा। देखिए, मानस में भागवत जी का समावेश। श्रवणादिक मने श्रवण करना, बहुत सही। श्रवणादिक मने सुनना तो हमरो बुझाता। श्रवणादिक नव भगति ये बुझा रहा है, समझ रहे हैं इसका अर्थ? श्री रामचरित मानस में नवधा भक्ति शुरू भई संत के संग से, लेकिन भागवत जी में नवधा भक्ति श्रवण से। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम। तो कहते हैं कि राम जी की श्रवण आदि के श्रवणम कीर्तनम आदि जो 9 भक्तियां हैं, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई। जिस जीव के भीतर 9 की 9 भक्ति श्रवणादिक सुनने से प्रारंभ होता है, जीवन में दर्शन, क्षमा करिएगा, जीवन में मानस के अनुसार पहली भक्ति है संत का संग। राम जी कहते हैं शबरी से, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संत का संग यदि हो जाए तो पीछे की 8 भक्ति अपने आप चली आएगी। उसी प्रकार भागवत जी में कहते हैं नारद जी, पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, सुनना। क्षमा करिएगा, वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है कोई सुनने को तैयार नहीं। जिसको देखिए सुनाने में लगा हुआ है? सुनने का स्वभाव बनाइए। भगवान ने 2 कान दिए, मुख 2 क्यों नहीं दे दिया? आप सोचिए। आंख 2 दिए, कान 2 दिए, हाथ 2 दिए, पांव 2 दिए, नॉस्ट्रिल भी 2 दिए, नासिका का छिद्र भी 2 है। क्या हो? मुख 1 क्यों दिए? आंख 2 दिए कि ज्यादा देखो लेकिन कम बोलो। कान 2 दिए, ज्यादा सुनो कम बोलो। हाथ 2 दिए, ज्यादा करो कम बोलो। लेकिन आदमी इसी को ज्यादा में लगाया है, करे कुछ नहीं, खाली बोल रहा। अहम बकामी। कई लोगों को तो मानो केवल बोलने का ही काम मिला है? ये हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, हमारे जीजा डीएसपी हैं, हमारे चाचा मिनिस्टर हैं, हम वो आप क्या हैं? हम बताने वाले हैं। भाई बताने वाला भी कोई चाहिए ना, तो हम बताते हैं बस। इससे बाहर निकलिए, सुनने का स्वभाव बनाइए। राम जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 प्रकार की अन्य भक्तियां हैं, मुझे श्लोक पूरा याद नहीं है, भागवत जी का मुझे ज्ञान नहीं है, मैंने सुना ये जो भक्ति है 9 भक्ति, इनमें उसकी रति हो। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई अम्मम लीला रति अति मन मान। राम जी कहते हैं भक्ति 9 भक्ति उसके हृदय में प्रकट हो, और मेरी लीला में जिसकी रति हो, जिसका मन लगे, वो मेरा भक्त है। भरद्वाज जी की भाव भंगिमा देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि समझ गए ये भगवान के भक्त है। आंख से अश्रु निकल रहे हैं, रोम पुलकित है। कहें भरद्वाज जी, आपने मुझसे राम जी के विषय में पूछा, मैंने शिव चरित्र सुनाया, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों?
जो शिव जी का भक्त नहीं हो पाया वो जीवन में कभी रघुनाथ जी का भक्त होने वाला नहीं है। ये सूत्र है जीवन का। आप बड़भागी हैं कि आप काशी के बगल में हैं। अयोध्या कितना दूर होगा यहां से? 200। तो एक तरह से देखें तो एक तरफ न दौड़िए, काशी दौड़िए, बगल में बाबा है। शंकर जी के पास जाइएगा तो बिना अयोध्या गए वहां की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। बगल में काशी है। बिना शिव भजन किए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी मैं आपको कथा सुनाऊंगा। और कथा को लेकर गए कैलाश पर्वत। अभी प्रारंभ में हमने और आपने जिन चौपाइयों को गाया है वो कैलाश का वर्णन है। गोस्वामी जी कहते परम रम्य गिरिवर कैलाशो, कैलाश पर्वत परम रम्य है। आप में से कोई गया है कभी वहां? नहीं गए हैं। चलिए, भारत सरकार रचना बना रही है, अब जाना और सरल हो जाएगा। तो भविष्य में रघुनाथ जी जाने, कभी सौभाग्य मिला तो हम लोग कथा भी गाएंगे वहां पर कैलाश में चल के। है राघव जी है परम रम्य कैलाश, जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती जी का सदैव वास है। सदा जहां शिव उमा निवासु। आपसे निवेदन करूं, उस कैलाश पर्वत पर ऐसा कहते हैं गोस्वामी जी, एक बट वृक्ष है, विशाल बरगद का वृक्ष है। और उस वृक्ष की विशेषता है कि किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में उस वृक्ष की दिव्यता पर मलिनता का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नित नूतन सुंदर सब काला। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में जाइए तो वृक्ष नवीन बना हुआ है। ये प्रसंग कहता है नवीनता क्यों है? भजन के कारण। देखिए, भजन, हम कथा गा रहे हैं तो हमको कोई दुख नहीं होगा, हमको कोई टेंशन नहीं होगा, हमको कोई बीमारी नहीं होगी, इस भ्रम में न रहिएगा। कथा गाने के बाद भी कष्ट आता है, दुख आता है, बीमारी होती है, टेंशन भी होता है। क्या हो? अब लिखी को लिखा कोई गाएगा तो टेंशन नहीं होगा। हा? कथा सुनने से क्या होता है? कथा की शरण में रहने से, भजन के प्रभाव में रहने से ये सब विघ्न आएंगे और आकर कब चले जाएंगे, इनका प्रभाव जीवन पर पड़ने वाला नहीं है। ये केवल और लाभ है बस। भगवान शंकर एक दिन उस विशाल बट वृक्ष के नीचे गए और अपने हाथ से अपना बागंबर बिछा के बाबा बैठ गए। निज कर डासी, कर यानी हाथ, डास यानी बिछाए। क्या बिछाए? नागर पूछाला। नाग यानी हाथी, रिपु यानी शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ के छाल यानी बाघंबर शंकर जी बिछा के बैठ गए। निज कर डासी नाग रिपु छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अब यहां एक दर्शन करिए, शंकर जी अपने हाथ से बागंबर बिछाए। क्या उनके पास गण नहीं थे? गण थे ना। लेकिन ये प्रसंग कहता है भजन में रहने वाले जीव को, भजनानंदी को, पढ़ने वाले जीव को आत्मनिर्भर होने का स्वभाव बनाना चाहिए। जो अपने किसी भी कार्य के लिए दूसरे पर आश्रित रहेगा, उसका कार्य कभी भी बीच में फंस सकता है और अटक सकता है। भारत का अंतिम मुगल शासक जानते हैं कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय बाबू द्वितीय। हाँ,
लास्ट मुगल एम्पायर का वो शासक था। वो कैसे बंदी बना पता है? कैसे बंदी बना पता है? अंग्रेज धावा बोले उसके महल पर। भैया अंग्रेज उसके महल पर धावा बोले, सारे उसके जितने मंत्री संतरी थे, सिपाही सब भाग लिए, कुछ मरा गए। वो सिंहासन पर बैठा रहा, नहीं भागा। काहे नहीं भागा? जूता पहनाने वाला कोई नहीं था उसके सामने। हाँ, उसको जो जूता पहनाता था वो पहले ही भाग लिया। अब जूता कोई पहनाने वाला नहीं, अपने कैसे जूता पहने, आज तक कभी पहना नहीं, उसी में बंदी बन गया। ये प्रसंग मैं जब भी सुनता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। कथा कहती है, माई बाप आत्मनिर्भर होने का स्वभाव बनाइए, कम से कम अपने व्यवहार के लिए। छोटे छोटे बच्चे, उनको बचपन से ये सीख दीजिए, सवेरे जब जगे तो जगने के बाद रात में जिसको ओढ़े थे उसको अपने हाथों से उसको ठीक करने की व्यवस्था करें। और यदि बचपन से आदत न लगी, उसी तरह सो के उठ के चले गए, कौन ठीक करेगा? माई ठीक करी, तो वो जहां भी रहेगा लापरवाही बना रहेगा। इसलिए बचपन से स्वभाव लगाइए। बाबा अपने हाथ से बागंबर बिछाकर और बैठे, कैसे बैठे? गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे सोहा काम रिपु कैसे, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कैसे बैठे? सहज बैठे, बैठे सहज ही शंभु। देखिए जीवन में सहज हो जाइए, 100 समस्या अपने आप खत्म। अभी हम गए थे अक्टूबर में कथा गाने के लिए लंदन, तो हम ही थे और विनय थे, 2 ही लोग। ये विनायक नहीं जा पाए, विनायक का नहीं हो पाया, तो ये यूरोप से बाहर चले आए भारत, हम लोग दोनों लोग लंदन चले गए। तो कथा में जो भैया तबला बजाने आते थे, पाजी थे सरदार जी, वही लंदन के, तो उनका तबला का बैग छोटा था, तबला वाला बैग इतना बड़ा था, और उसके बाद वाला आइटम का बैग बड़का था। तो हम इनसे पूछे काका लेके आए हैं होई? बोले महाराज जी बहुत आइटम है। अब उस बैग में क्या था? एगो उनके तकिया, तकिया के पीछे का स्टैंड, तबला बजाओत बजाओत पसीना न निकल जाए तो आगे से एगो पंखा, हाँ एक्सटेंशन बोर्ड चार्जिंग के लिए, और क्या रहा हो, बहुत सारा आइटम, दुनिया भर के आइटम। जिसके लिए आए हैं वो छोटी चुकी है, और उसके बाद दुनिया भर का टिटिम्बा बहुत बड़का, लेकिन अच्छे थे, बड़ा बड़ा बहुत साथ दिया उन्होंने। तो उनकी देखिए याद आ गई। ये क्या है? जितना सामान लीजिएगा उतना टेंशन बना रहेगा, जितना कम सामान साथ में रहेगा उतना आनंद बना रहेगा। खूब आनंद में रहिए। कोनो भगवान छूट ना न गइलन। हम जब कथा प्रारंभ करने वाले थे, कलकत्ता में थे घर पे, तो पूज्य महाराज श्री थे, बोले लाला ये शरीर तुमको इस फैक्ट्री के लिए नहीं मिला है, चलो भगवान की कथा गाओ, माँ की कृपा है तुम्हारे पर। तो उनके कहने से मैं इस क्षेत्र में आया। तो हुआ कि कथा तो गाएंगे तो साथ में तो लोग चाहिए, भैया लोग तो थे नहीं उस समय, एक एक करके जुटे हैं। तो
हुआ कि साथ में तबला कौन बजाएगा, गाएगा कौन। तो एक भैया इसी जौनपुर से गए, इसी जौनपुर से। वो 4 दिन हमारे घर थे, मोजा नहीं खोले। जो मोजा पहन के गए थे वो खोले नहीं। तो राही चचा थे वहाँ पर। राही चचा बड़े अद्भुत कवि हैं, बलिया के हैं। उनके भजन, अभी जो भजन गाया शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, उन्हीं की रचना है राही चचा की। राही चचा भी थे। तो पूज्य महाराज श्री थे, राही चचा थे, मैं था। तो उनको बुलाया गया कि थोड़ा आप कुछ गाइए होइए तो पता चले आप कितना जानते हैं। तो हारमोनियम लेके 35 मिनट केवल देवताओं का श्लोक बोले वो, राम जी के, कन्हैया के, गणेश जी के, दुर्गा जी के, सरस्वती जी के। 35 मिनट महाराज जी बैठे, अब कुछ गई हैं, अब कुछ गई हैं। राही चचा कुछ तो अंत में बोले कि 35 मिनट श्लोक बोलने के बाद पूछे कि क्या सुनाए। तो राही चचा बोले कि याद कल कोनो भगवान छूट मत गई हो खेलो। तो उसी प्रकार बाबा की जय जयकार, मैया की, राम जी की। अच्छी बात है। देखिए हम आपको बतावें, हम लोग पूरी दुनिया में कथा गाते हैं। आपको मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, ठाकुर जी के सन्मुख बता रहा हूँ, पूरी धरती पर राम कथा गाते हैं। लेकिन जो कथा गाने का आनंद काशी जी में प्राप्त होता है, वो धरती के किसी कोने में नहीं होता। अद्भुत ऊर्जा हो काशी में, क्या बात है? तो ये भी काशी है, समझिए। जौनपुर भले लेकिन है काशी है। क्या भैया? काशी से, उसीलिए प्रभाव एनियो आ गई बा ना, वही कह रहा हूं। बाबा बैठे बैठे सोहा काम रिपु कैसे। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी उस बरगद के वृक्ष के नीचे बाघंबर बिछा कर बैठे तो कैसे लग रहे हैं, जैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगा मानो शांत रस ने अवतार ले लिया हो, शरीर धारण करके स्थान बना लिया हो, परम शांत। आप स्वरूप देखिए बाबा, परम शांत। ये एक प्रसंग कहता है जीवन में इसको शांत करने का स्वभाव बने, बाद में भले कुछ करिए, क्योंकि ये यदि शांत नहीं हुआ तो कुछ भी करेंगे उसका परिणाम शुभ होने वाला नहीं है। लक्ष्य यदि श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले इसको शांत करना पड़े। मन को शांत करिए। बाबा परम शांत होकर बैठे और बाबा को इस शांत स्वरूप में देखकर, देखिए पत्नी यदि देख ले कि पति के चेहरे पर परम शांति है तो पति से अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। भारतीय यदि पत्नी है तो, अपवाद तो खैर कहीं भी है, एक दो अपवाद हो सकता है समाज में, लेकिन मैं प्रायः आपको सुनाऊं, पति यदि आनंद में है, क्या बात है, मैया गदगद हो गई हो। गोस्वामी जी कहते हैं माँ ने जैसे बाबा के स्वरूप का दर्शन किया परम शांत, मेरी माँ दौड़ कर गई। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी। भल समझ रहे हैं? भल यानी संजय भैया, भल यानी हाँ, भल यानी अच्छा। ये भोजपुरी के शब्द है, बहुत भल बाहो। भल यानी अच्छा, सुंदर, बढ़िया, श्रेष्ठ, उत्तम। माँ ने भल अवसर जानकर, सुंदर समय जानकर मैया बाबा के पास गई। बाबा ने मैया का आदर किया है। जानी प्रिया
आदर अति कीन्हा। अब यहाँ दर्शन करिए, नियम के अनुसार आदर छोटे को बड़ा का करना चाहिए, छोटे को बड़ा का आदर करना चाहिए, पुत्र को पिता का आदर करना चाहिए, शिष्य को सद्गुरु का आदर करना चाहिए, और पति को कोई बोल ही नहीं रहा है। ये ठीक नहीं है ना? पत्नी को पति का आदर करना चाहिए, ये सही है ना? अब पति को क्या करना चाहिए? दिन भर आंख दिखाना चाहिए। नियम से तो पत्नी को पति का आदर करना चाहिए, पति को पत्नी में अपनी प्रेम, अपनी ममता, ममता तो नहीं कहेंगे, अपना प्रेम रखना चाहिए। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर जी ने मां पार्वती जी का आदर किया, और वो भी आदर थोड़ा नहीं किया। जानी प्रिया, अपनी प्रिया जानकर पार्वती जी को शंकर जी ने आदर कितना अति कीन्हा। बाबा ने मैया का अति आदर किया। क्यों किया? अब यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर जानते हैं कि आज पार्वती जी जो आ रही हैं, आज मेरी पार्वती जी मुझसे राम जी की कथा पूछेंगी, और इनके कथा पूछने पर मैं जब इनको कथा आज श्रवण कराऊंगा, तो ये कथा आज मेरे कहने से ऐसी कथा बढ़ेगी कि इस कथा का प्रचार पूरे विश्व में हो जाएगा, और इस कथा से ही पूरे विश्व का कल्याण होगा। आज पार्वती जी पूरे विश्व का कल्याण कराने यहाँ पर आई हैं, इसलिए बाबा ने आदर किया मैया का। अब ये कथा कहती है, भले आपसे छोटा कोई हो, आपका बेटा हो, आपका छोटा भाई हो, आपकी श्रीमती जी हो, आपकी बिटिया हो, जो आपसे छोटे हैं, यदि आपका छोटा भी कोई श्रेष्ठ कार्य करके आवे अथवा श्रेष्ठ कार्य करने जाए, तो उसका आदर करना चाहिए, ये प्रसंग कहता है। बाबा ने मैया का आदर किया है, और आप दर्शन करिए, आदर करके बाबा ने कहाँ बिठाया? बाम भाग, बामांग में। यहाँ देखिए, आसन हर दीहा। शंकर जी ने अपने बामांग में मैया को आस्थान प्रदान किया। स्त्री का स्थान पति के बामांग में है, इसलिए उनको बामांगी कहा जाता है। लेकिन पूजा पाठ के समय उनको दाहिने बैठना चाहिए। पूजन के समय कहाँ बैठना? दाहिनी ओर। उसके बाद कहाँ बैठना? बाईं ओर, बाम भाग। मैया को भगवान शंकर ने अपने बामांग में स्थान दिया। कल की कथा याद करिए, शंकर जी समाधि से बाहर निकले थे, सती जी ने जाकर प्रणाम किया, तो शंकर जी ने सती मैया को कहाँ बिठाया था? याद है? कहाँ? सामने। कल सती जी को बामांग में बाबा ने नहीं बिठाया, क्यों? त्याग कर चुके थे। परंतु आज मां भवानी को बाबा ने बामांग में स्थान प्रदान किया। जीवन में खोया हुआ स्थान पुनः जब प्राप्त होता है, तो उसके आनंद की व्याख्या नहीं की जा सकती है। मां बैठी गदगद हो गई हो। शंकर जी ने पूछा मां भवानी से, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। ये पूरा संसार जगत आपकी सेवा करता है प्रभु। मैं तो जानती हूं आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। प्रभु एक बात कहना चाहती हूं,
यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी जानते हैं और मानते हैं तो प्रभु आज कृपा करिए, आप मेरा अज्ञान और भ्रम समाप्त कर दीजिए नाथ। शंकर जी पूछे, आपको भ्रम है और अज्ञान भी है? मां बोली, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही भ्रम अब तक बना हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। सती जी का स्वरूप तो समाप्त हो गया, लेकिन उस शरीर में जो भ्रम हुआ था वो भ्रम समाप्त नहीं हुआ। मां ने पूछा, प्रभु क्या कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी कोई दरिद्र हो सकता है? आप बताइए। कल्प वृक्ष जानते हैं? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगिए प्राप्त होगा, ऐसी मान्यता है। कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठकर कोई दरिद्र हो सकता है? कहिए, जोर से कहिए। शंकर जी बोले, नहीं हो सकता। मां ने पूछा, यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी दरिद्र है तो? यदि उसके नीचे बैठ के भी दरिद्र है तो? बाबा बोले, असंभव। और यदि उसके नीचे भी दरिद्र है तो इसका केवल एक अर्थ है कि बैठने वाले को यह नहीं पता है कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तभी वो दरिद्र रह सकता है। यदि पता है कि ये कल्प वृक्ष है तो वह दरिद्र रहने वाला नहीं है। तब मां ने कहा, प्रभु यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता तो आपके चरणों की दासी होने के बाद मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? ये भ्रम क्यों बना हुआ है? शंकर जी ने पूछा, आपका भ्रम हम कैसे समाप्त कर दें? मां ने कहा, प्रभु अखिल ब्रह्मांड में केवल आप ही हैं जो समाप्त कर सकते हैं। कैसे? मैया कहती हैं, कही रघुनाथ कथा विधिना कही रघुनाथ कथा विधिना। मां ने कहा, प्रभु आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा को श्रवण कराएंगे और वो कथा ही मेरे भ्रम को समाप्त कर देगा। शंकर जी ने पूछा, आपका भ्रम क्या है? अब मैया का भ्रम सुनिए। मां ने 4 बात कही। कितनी बात? 4। पहली बात कहा मां ने, मां प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे यात्रा करते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्मा है। दूसरी बात, शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। तीसरी बात, जब से विवाह करके आई हूं तब से देख रही हूं आप दिन रात एक ही काम करते हैं, हाथ में माला लेकर और आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। आप दर्शन करिएगा, शंकर जी दिन रात राम राम अमृत पीते हैं। शंकर जी चिलम नहीं पीते। कई लोग फोटो बना देते हैं, बाबा बैठे हैं चिलम ले रहे हैं। जो राम नाम के अमृत में डूबा हुआ है उसको ये सब पीने का समय मिलेगा? ये क्या है? चित्र बनाने वाले के चित्त का विकार उसके चित्र में दिखाई पड़ता है। आप समझिएगा, आखिर वो चित्र कोई ना कोई बनाया होगा ना, तो बनाने वाले का मन जितना गंदा होगा वो वैसा ही चित्र बनाएगा। गांजा लेने वाला चित्र बनाएगा तो शंकर जी को गांजे लेके दिखाएगा, और कोई भजनानंदी बाबा का चित्र बनाएगा तो दिखाएगा कि बाबा राम नाम में डूबे हुए हैं, अमृत में डूबे हुए हैं।